हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के वन लाइनर्स को। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर के सितंबर तक के वन लाइनर्स को कवर कर लिया है पूरा का पूरा। अक्टूबर में हमने 2 पार्ट्स अभी तक किए हैं, ये थर्ड पार्ट है और मोस्ट प्रोबेबली पूरा का पूरा जो अक्टूबर का है इस पार्ट में हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले सीडीपीओ और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कंबाइंड कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है और 1 फ़रवरी से हमने फुल फ्लेज्ड पूरा प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। यू स्टिल हैव चांस, तो अगर आपको अभी भी एनरोल करना है तो यू कैन गो फॉर इट। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्राइस मैं बस यहाँ पे बता दूँ, 1999 इज़ द प्राइस। आज लास्ट डे है ऑफ़र का। 10% मिल रहा था। बहुत पहले तो हमने बहुत सारा ऑफ़र दिया हुआ था, बट 10% आज तक के लिए है। 20th फ़रवरी के लिए अगर करना है तो अभी कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम पहले न्यूज़ की। पहला न्यूज़ है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द ऑक्सीजन पार्क ऑन October 14, 2021। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक क्या किया, लॉन्च किया है, क्या ऑक्सीजन पार्क लॉन्च किया है। तो ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ऑक्सीजन पार्क। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि ये ऑक्सीजन पार्क का काम क्या है और त्रिपुरा के बाकी चीफ मिनिस्टर कौन है जिन्होंने ये लॉन्च किया है, उनकी भी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब देब, क्या नाम है इनका, बिप्लब देब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग 29.6 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ एक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। शुरू कर दिया है। कहाँ पे शुरू किया है, तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, अगरतला में एक शहर है सालबगन, अगरतला में एक जगह है सालबगन, तो यहाँ पे इन्होंने इसको बनाना शुरू किया है। और ये ऑक्सीजन पार्क है इसलिए क्योंकि सिटी के जो लोग हैं, हम जानते हैं कि सिटी में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो लोगों को फ्रेश एयर तो चाहिए ना, तो ये ऑक्सीजन पार्क में जाकर के लोग फ्रेश एयर ले पाएंगे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किसके द्वारा, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। चलिए सेकंड है, वेयर इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये किया गया है जयपुर में। इसका पर्पस क्या है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का, तो लोगों में खास करके युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को जगाने के लिए, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये अटल इनोवेशन कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ओपन किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट है, अच्छा जयपुर के बारे में एक और जानकारी हम ले लें। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। Which bank has launched micro ATMs across India on October? तो कौन से बैंक ने माइक्रो एटीएम्स जारी कर दिए हैं अक्रॉस द कंट्री, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा किया है। तो ये माइक्रो एटीएम्स का मतलब क्या है, तो आपने देखा होगा शॉप्स में एक डिवाइस होता है जिसमें आप अपना कार्ड स्वैप कर सकते हो जब आप कुछ परचेज करने जाते हो, उसे भी माइक्रो एटीएम ही कहते हैं। तो अब कोटक महिंद्रा ने भी अपना माइक्रो एटीएम जारी कर दिया है। तो जब आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे किसी शॉप पे, किसी वेंडर के पास, तो उसके पास वो डिवाइस अवेलेबल होगा जहाँ पे आप अपना कार्ड क्या कर सकते हो, स्वाइप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है, किससे हु हैज़ रिसीव्ड, किसने रिसीव किया है अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप का अवार्ड मिला है सत्या नडेला को। और सत्या नडेला किसके सीईओ है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया हमने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। क्या, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर हेल्थ स्कीम फॉर ऑल। चीफ मिनिस्टर हेल्थ स्कीम फॉर ऑल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी हमें पता है, मणिपुर की का कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, इम्फाल इज द कैपिटल। अगर बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर है लाल गणेशन। ठीक है, LA गणेशन। उसके अलावा बस इतना ही रहने देते मणिपुर के बारे में। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो ये आप जान सकते हो कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप सर्च करके बताइएगा मुझे कमेंट में। नेक्स्ट है,
who has been elected as the new president of Indian Banks Association IBA। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट अभी बना दिए गए हैं ए के गोयल। कौन? ए के गोयल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च्ड द ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी यू फिल ऑन अक्टूबर 15। तो ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी जिसका नाम है यू फिल, ये बीपीसीएल ने कर दिया है। बीपीसीएल ने क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया है। तो मैन पावर को एलिमिनेट करने के लिए, जो लेबर है उसको एलिमिनेशन के लिए ये टेक्नोलॉजी अपनाई गई है। किसके द्वारा? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप हमारे सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी भी है, क्योंकि अब महारत्न कंपनी की बात करें तो टोटल 11 महारत्न कंपनी बन गई हैं। 10 का नाम बताया था, जिसमें से 10 में ये शामिल था बीपीसीएल। तो बीपीसीएल ने ये लॉन्च कर दिया है यूफिल नाम की टेक्नोलॉजी, जहाँ पे पहले इंसान क्या करता था? इंसान ही सब कुछ करता था। पेट्रोल पंप पे जाता था, कैप को हटाता था, फ्यूल नोजल लेता था और इंसर्ट करके पेट्रोल या फिर जो भी फ्यूल है वो डालता था। तो अब ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू की जाएगी। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक है 101 और पहला प्लेस है बेलारूस का। 101 इंडिया का रैंक है और पहला प्लेस है बेलारूस का। अच्छा, ये 101 जो आया 101, ये देख करके कुछ और याद आया क्या आपको? किसी भी सब्जेक्ट का कुछ याद आया? तो अगर नहीं याद आया तो देखिए 101 अमेंडमेंट किया गया था जीएसटी के लिए। जीएसटी को शामिल करने के लिए क्या किया था? 101 अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आप इससे हमें याद आ सकता है, इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन के मुताबिक कौन बनेगा पहला स्टेट टू गिव द वैक्सीन टू चिल्ड्रेन। बच्चों को वैक्सीन देने वाला कोविड का पहला स्टेट कौन बनेगा? तमिलनाडु बनेगा। और किसने टॉप किया है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स एक पत्रिका है जिसने एक रैंकिंग पब्लिश की है, जिसमें किसने टॉप किया है जो वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर है? तो सैमसंग, यानी कि सैमसंग बेस्ट एम्प्लॉयर है। बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब देता है, बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है, जॉब सिक्योरिटी है, बढ़िया इंसेंटिव्स देता है। इसी बेसिस पे इसे टॉप एम्प्लॉयर का खिताब मिला है फोर्ब्स के द्वारा। उसके बाद है माई पार्किंग ऐप। ये ऐप लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च किया गया माई पार्किंग ऐप। अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, तो इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है इस डिपार्टमेंट के? तो इसके यूनियन मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर। और स्टेट मिनिस्टर की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें इसी का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो वो है श्री एल मुरुगन। तो आपको श्री एल मुरुगन इज लेस इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम की बात करें तो मोर इंपॉर्टेंट क्या है? अनुराग ठाकुर याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। उसके बाद है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का एडिशन किसने जीता? तो ये जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। और किसको हराया? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया और 2021 वाला खिताब इन्होंने जीता। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन कौन है? तो MSD महेंद्र सिंह धोनी इसके कैप्टन है। और बस यही याद रखिएगा। विच डे वॉज, और हाँ, और एक और चीज़ आई थी कि ये जो चेन्नई सुपर किंग है ना, ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। लाइक बहुत ज़्यादा शेयर इसके पास हो गया है और एक तरीके से ये एक यूनिकॉर्न बन गई है। इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of October। तो 16th of अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे। कौन सा? वर्ल्ड फूड डे। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में हुनर हाट आयोजित किया गया? तो रामपुर में ये हुनर हाट आयोजित किया गया। स्किल हाट इसको कह सकते हैं। इसमें लोग आकर के अपने अपने हुनर का परिचय देते, लाइक जो भी सामान आपने क्रिएट किया है, इनोवेट किया है, बनाया है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके अलावा है वेयर वॉज द 17th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। तो ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बनता है इन्फॉर्मेशन कि युद्ध अभ्यास किन दो कंट्रीज़ के बीच में होता है? तो इंडिया और यूएस के बीच में होता है। क्या ये नेवल एक्सरसाइज है? क्या ये नेवल एक्सरसाइज है या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके अलावा
ये इंडिया यूएस के बीच में होता है, बता दिया हमने। 17th एडिशन हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था अलास्का में। तो ये इन्फॉर्मेशंस को याद रखिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि युद्धाभ्यास सीधा पूछ देगा कि किन दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, कौन नामित किया गया है एज द सीईओ ऑफ पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना के लिए सीईओ किसे नियुक्त किया गया, नामित किया गया, तो रितेश चौहान को ये नामित किया गया है। उसके बाद है, Which medal has been won by the Indian Army team in the Cambrian Patrol exercise? Cambrian Patrol exercise में इंडियन आर्मी के टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। Which raising day was celebrated by the National Security Guard? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया, तो 37th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद है, अक्टूबर 17 को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, तो 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। और किस कंट्री के फुटबॉल टीम ने जीता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, तो AFFC यानी कि SAFCC यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 जीत लिया है हमारे कंट्री इंडिया ने। विच सिटी 7-year-old गर्ल आद्या अरविंद हैज़ वॉन द ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। तो आद्या अरविंद कहाँ की रहने वाली है, बेंगलुरु की रहने वाली है, 7 साल की है और उन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है। किसे ऑनर किया गया है विद हारमनी इंडिया अवार्ड्स। हारमनी इंडिया के अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है वीर मुंशी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है। अगर आपने इनकी मूवीज़ देखा हो तो जैसे जब भी मेट हो गया, उसके अलावा हाईवे, ये सब इनकी मूवीज़ है। किस कंट्री ने जीता है थॉमस कप। थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। किसको हराया है, चाइना को हराया है। किस कंट्री ने जीता उबर कप, तो उबर कप भाई फुटबॉल से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है, और थॉमस कप किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। थॉमस कप किससे रिलेटेड है और उबर कप किससे रिलेटेड है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, वरना बोलोगे कि हर बार पूछ लेता है यार। चलिए मैं खुद बता देता हूँ। थॉमस कप रिलेटेड है बैडमिंटन से और उबर कप भी रिलेटेड है बैडमिंटन से। तो ये दोनों कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो थॉमस कप जीता इंडोनेशिया ने, हराया चाइना को। उबर कप जीता है चाइना ने और हराया जापान को। किस स्टेट के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेरा घर मेरे नाम। मेरा घर मेरे नाम पंजाब की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसी तरीके से उन्होंने एक और किया था कि मेरा काम मेरा मान, तो मेरा मेरा जहाँ पे भी दिखे ना तो वो पंजाब की गवर्नमेंट आप टिक कर दीजिएगा। मेरा घर मेरा मान उन्होंने लॉन्च किया था, सॉरी मेरा काम मेरा मान और मेरे घर मेरे नाम, ये दोनों पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है। कौन जीता है या फिर अपॉइंट हुआ है एज अ न्यू जॉइंट सेक्रेटरी इन PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में न्यू जॉइंट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया, तो मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हैज़ अनाउंस्ड द नेम पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया आफ्टर होम। पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया है उत्तराखंड में, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, नारायण दत्त तिवारी यानी ND तिवारी के नाम पे इस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम रखने की घोषणा की है। उसके बाद मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले एक्टर्स की बात करें फोर्ब्स के द्वारा, तो रश्मिका मंदाना को इसमें शामिल किया गया है और उन्होंने टॉप किया इस लिस्ट को। उसके बाद है, अच्छा रश्मिका मंदाना कौन है, तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। अभी एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है श्रीवल्ली, तो श्रीवल्ली में जो श्रीवल्ली का कैरेक्टर है ना, ये रश्मिका मंदाना ने ही निभाया है, नेशनल क्रश बनी हुई है। उसके बाद है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय L&T एडुटेक एज इट्स CEO। L&T एडुटेक के द्वारा इसका नया CEO किसे बनाया गया, तो साब्यसाची दास को इसका नया CEO बनाया गया है। किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक ऑन October 18। तो कर्नाटका बैंक के चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार पंजा को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रशिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड नेवल एक्सरसाइज जॉइंट सी। जॉइंट सी एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि होता है किसके किसके बीच में, रशिया और चाइना के बीच में। उसके बाद है,
कौन बना है 21st वुमेन, सॉरी कौन बनी है 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं दिव्या देशमुख। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी समिट, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट 2021 ये ऑर्गेनाइज किया गया चाइना में। और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन गया है T20 क्रिकेट की बात करें तो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं शाकिब अल हसन, बांग्लादेशी ऑलराउंडर ये प्लेयर हैं। किसे अवार्ड किया गया है सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड से? तो कोरोना के लिए जी जान से लड़ाई करने वाले BS येदुरप्पा को सम्मानित किया गया है सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड से। तो आपको ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, BS येदुरप्पा कौन है भाई? तो BS येदुरप्पा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के और कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं। इसके अलावा बात करें, ये तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, तो भाई अभी कौन चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के? तो अभी है श्री बासवराज बोम्मई। कौन? श्री पुष्पराज नहीं, बासवराज, श्री बासवराज बोम्मई, व्हाट अ नेम। ये चीफ मिनिस्टर है अभी कर्नाटका के। और अगर बात करें कर्नाटका के राज्यपाल की तो श्री थावर चंद गहलोत इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? BS येदुरप्पा को। Who has been named as the new CMD of National Research Development Corporation, NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए हैं अमित रस्तोगी। और बात करें अगर ग्लोबल टीबी रिपोर्ट की यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट की अगर बात करें 2021 के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट की, तो विच इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन टीबी इरेडिकेशन? तो मोस्ट अफेक्टिव कंट्री कौन है भाई टीबी इरेडिकेशन में? ये है इंडिया। ठीक है, तो टीबी इरेडिकेशन के मामले में मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है इंडिया। और अगर हम बात करें ये किसने ऐसा, ये रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो WHO ने किया है। WHO के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, अभी पढ़ लेते हैं। WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? 1948 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की तो टेड्रोस अधानोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द 2021 प्रीमियो प्लांटिया लिटरेरी प्राइज ऑन October 19? तो प्रीमियो प्लांटिया लिटरेरी प्राइज जीता है कैमरन मौला ने। और विच इंडियन हैज वॉन द अर्थ शॉट प्राइज? अर्थ शॉट प्राइज जीत लिया है विद्युत मोहन ने। और अर्थ शॉट प्राइज को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। इकोलॉजी के सेक्टर में दिया जाने वाला ऑस्कर भी इसको कहा जाता है। तो विद्युत मोहन ने इसको जीता है। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च लूसी मिशन? लूसी मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। नासा अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वाशिंगटन DC में है। और नेक्स्ट है, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 अक्टूबर? 28 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। और कॉइन DCX एक क्या है? एक प्लेटफॉर्म है कि क्रिप्टो यहाँ पे आप खरीद बेच सकते हो, मे बी, हाँ यही कर सकते हो कॉइन DCX। तो फ्यूचर यही है, कैंपेन इसने लॉन्च किया है। इसको ज्वाइन किया है आयुष्मान खुराना ने। और 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होने वाला था इंडिया में? तो गोवा में हो गया। और इसमें अगर आपसे पूछ ले कि भाई फोकस कंट्री कौन सी थी, तो फोकस कंट्री कौन थी? बांग्लादेश थी। तो इतना ही रहने देते हैं, एक और पार्ट आएगा उसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस महीने का। तो बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी मैंने BPSC और CDPO के कोर्स के बारे में बता ही दिया है, तो ले लीजिए जल्दी से। आज डिस्काउंट है, आज अगर लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट इज स्टिल अवेलेबल। आफ्टर दैट आई डोंट नो अबाउट ये रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो हरी अप एंड जॉइन द कोर्स। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रहे हैं, जैसे क्राउन, लूसेंट, GS पॉइंटर, घटना चक्र एंड मेनी मोर। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 9887
75847। ठीक है, दीज आर 2 नंबर्स। इन पे आप किसी पे भी कॉल या मैसेज करिए और आपको पता चल जाएगा जो भी कोर्सेज के बारे में आपको पता करना है। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो गो देयर एंड लाइक एंड फॉलो अस। उसके बाद हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो देयर एंड ज्वाइन द ग्रुप नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।